नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सी यू एट द टॉप बुक समरी शेयर कर रहे हैं, जिनमें जिग जिगलर ने सफलता हासिल करने के 6 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज का क्या महत्व होता है और किस तरह हम अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना सकते हैं। दुनिया भर के कॉरपोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंड सेल्स एजेंसीज इस किताब में बताए गए नियमों को फॉलो करते हैं। यह किताब आपको बताती है कि किस प्रकार गोल्स सेट किया जाए और कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। इसमें हमें यह भी जानेंगे कि कैसे अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सी यू एट द टॉप। फर्स्ट, सेल्फ इमेज। ज़्यादातर लोगों ने अपनी खुद की इमेज को ही खराब बनाई हुई है, क्योंकि समाज हमेशा लोगों को नेगेटिव बातें सिखाता है और नेगेटिविटी फैलाता है। जब हमने खुद की इमेज ही खराब बनाई हुई है तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। लेखक जिग जिगलर ने हमें खुद की इमेज को पॉजिटिव बनाने के बहुत से तरीके बताए हैं। मैं आपको उन्हीं में से सबसे ज़रूरी तरीके बताऊंगी। खुद की अच्छी इमेज बनाने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईमानदारी जैसी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अगर आप में यह गुण नहीं है तो आपको यह सब गुण अपने अंदर विकसित कर लेने चाहिए। आप बाहर से लोगों को जैसे नज़र आते हैं उसका सीधा साधा संबंध आपकी सोच और आपके विचारों से है। जिस तरह के विचार आप सोचते हैं और जिस तरह आप महसूस करते हैं, उसी तरह आप समाज में उठते बैठते हैं। आप उसी तरह के कपड़े पहनते हैं और लोगों के साथ उसी तरह से व्यवहार करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो कर्मचारी साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनते हैं और खुद को अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं, वह काम भी दूसरों से बेहतर करते हैं। इसलिए अपनी इमेज को सुधारने के लिए हमें अपने लुक्स को भी सुधारना होगा। खुद की इमेज को सुधारने के लिए और पॉजिटिव बनाने के लिए आप इतिहास के सफल लोगों की कहानियां भी पढ़ सकते हैं। इतिहास के सफल लोग जैसे कि हेनरी फोर्ड, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान लोगों की कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके जीवन में मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए आप कई और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको विश्वास हो कि आप उसे सक्सेसफुली कर लेंगे। जब आप नया काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो उससे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपकी खुद की इमेज और भी पॉजिटिव बन जाती है। इस तरह से अपनी इमेज को सुधारने के लिए आपको लगातार ऐसे काम करने होंगे जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ता और आपकी इमेज कभी भी एक दिन में नहीं बनती। इस तरह से लगातार सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले काम करके आप अपनी इमेज को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। सेकंड, योर रिलेशनशिप विद अदर्स। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा है। कुछ वर्ष पहले 100 सफल लोगों पर रिसर्च किया गया जो खुद अपनी मेहनत से करोड़पति बने थे। वह सब अलग अलग जगह से थे और उनकी एजुकेशन और स्किल्स का लेवल भी अलग अलग था। उनमें से 70 लोग ऐसे थे जो ऐसी जगह के रहने वाले थे जहां 15,000 से भी कम पॉपुलेशन थी, लेकिन उन सभी में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी दूसरों में अच्छाई देखने की आदत। वह सभी दूसरे लोगों में बुराई देखने की बजाय उनकी अच्छाइयों को देखते थे। वह बुरी कंडीशंस में भी अच्छाई देखते थे। यह बात हमारे संबंधों में भी बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जैसा हम लोगों के बारे में सोचते हैं वैसा ही व्यवहार वह हमारे साथ करते हैं। आप जिस तरह से लोगों को देखते हैं और समझते हैं उनसे उसी तरह का व्यवहार करते हैं। लोगों के साथ बेहतर रिलेशन बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके अंदर अच्छाइयों को देखें, ना कि बुराइयों को। सफल लोगों की यह विशेषता होती है कि वह दूसरों की बुराई नहीं करते। अब आप सोचिए कि आप दूसरों को किस तरह से देखते हैं। आप उनमें बुराई देखते हैं या अच्छाई देखते हैं? अगर आप अभी तक दूसरों में बुराइयां देखते रहे हैं तो आज से बुराइयां देखना बंद करें और दूसरों में अच्छाइयां देखना शुरू कर दें। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन कई बार लोगों को खुद ही इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए हम दूसरों को उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। सफल होने के लिए पहले आपको खुद की कैपेबिलिटीज़ को जानना होगा और उसके बाद दूसरों से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए आपको दूसरों की कैपेबिलिटीज़ को पहचानना होगा। ऐसा करने से आप दूसरों को एनकरेज करेंगे और उसके साथ आपके रिलेशन बेहतर बनेंगे, जो आपको एक सफल इंसान बनाने में मदद करेंगे। केवल दूसरे लोगों के साथ ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। जिन लोगों के रिलेशन अपनी फैमिली के साथ खराब होते हैं वह ज़्यादातर समय तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनके मन में अपनी फैमिली को लेकर कोई ना कोई समस्या चलती रहती है और फैमिली की यही समस्याएं उनकी सफलता में रुकावट पैदा करती हैं। ज़्यादातर सफल लोगों के अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं और यही उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा सच है। फैमिली के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन होने से व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाता है, जिससे वह अच्छा काम करता है और सफलता हासिल करता है। थर्ड, सेट गोल्स तय करें। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तीसरा कदम है अपने गोल्स को सेट करना। दोस्तों, इस कदम पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गलत गोल्स सेट करने से इंसान गलत दिशा में काम करता है और अंत में उसके हाथ केवल असफलता ही लगती है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए सही गोल्स सेट करें। गोल सेट करने से पहले आपका गोल आपके मन में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, जिन कामों में आपका इंटरेस्ट है और जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है। आपको उन्हीं में से किसी काम को अपना गोल बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे गोल्स के लिए आप पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। किसी भी गोल्स को सेट करने के बाद आपको उसे हासिल करने के लिए पूरा प्लान बनाना होगा, क्योंकि बिना प्लान के किसी भी गोल्स को हासिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर सर एडमंड हिलेरी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान थे, उन्होंने अपना गोल हासिल करने के लिए एक स्पष्ट प्लान बनाया था। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह एक दिन अपने घर से बाहर घूमने निकले और अचानक उन्होंने अपने आप को माउंट एवरेस्ट पर पाया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया था और उनके अंदर वहां तक पहुंचने का उत्साह था। उन्होंने हमें कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं जो लाइफ में किसी भी गोल को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको वह ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, आज आप जीवन में जहाँ भी हैं उस बात का रिकॉर्ड ज़रूर रखिए। रिकॉर्ड रखने से आपको पता होगा कि आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था और आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कहाँ तक जाना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। सेकंड, अपने सभी गोल्स को एक पेपर पर लिस्ट बनाकर लिखिए। पेपर पर यह भी लिखें कि कौन से गोल को आप 1 वर्ष में हासिल करेंगे और कौन से गोल्स को कुछ महीनों में हासिल करेंगे और कौन से गोल्स को कुछ हफ्तों में या कुछ ही दिनों में हासिल करेंगे। ऐसा करने से आप अपने सभी गोल्स के लिए एक टाइम सेट करेंगे। थर्ड,
आपको अपने हर गोल को स्पष्ट करना होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप पैसा कमाना चाहते हैं। आपको स्पष्टता से सोचना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितने समय में कमाना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको एक बड़ा घर बनाना है, एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। आपको पेपर पर साफ साफ लिखना होगा कि आपको किस तरह का घर बनाना है और कौन सी जगह पर बनाना है। आपको किस कंपनी की गाड़ी खरीदनी है और उस गाड़ी का मॉडल, रंग और उसकी सभी खूबियाँ आपके मन में बिल्कुल साफ होनी चाहिए, तभी आप उन्हें पेपर पर लिखें। 4th, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर 1 साल में आप अपने बिजनेस को कितना बढ़ाना चाहते हैं या 1 साल में आप कितना धन कमाना चाहते हैं। आपको जीवन के ज़्यादातर गोल्स लॉन्ग टर्म ही होते हैं। हर रोज करने वाला काम जीवन का गोल्स नहीं हो सकता। 5th, आप अपने और अपने गोल्स के बीच में आने वाली बाधाओं की भी एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि बाधाओं की लिस्ट बनाने से आप उन्हें हटाने का प्लान बना सकते हैं। जब आप बाधाओं की लिस्ट नहीं बनाते तो कई बाधाएं जो आपके ध्यान में नहीं रहते अचानक से आपके सामने आ जाते हैं और आपका काम रुक जाता है और आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। 6, अब आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांटते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी खास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। जैसे कि अगर आपके सिलेबस में 16 चैप्टर्स हैं तो आप किस चैप्टर को कितना समय देंगे, यह सब आपको अपने प्लान्स में लिखना होगा। 7th, अपने गोल की ओर पहला कदम उठाने से पहले आपको खुद को अपने गोल्स को कराना होगा। 7th, अपने गोल्स की ओर पहला कदम उठाने से पहले आपको खुद को अपने गोल्स को करना होगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे इतिहास के बहुत से सफल लोगों ने इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फेवरेट गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको मन ही मन में अपने आप को उस गाड़ी को चलाते हुए देखना होगा। हर रोज़ विजुअलाइज करने से आप अपने मन में अपनी फेवरेट गाड़ी को चलाने का एहसास जगाएंगे और जब आप उस दिशा में काम करेंगे तो वही एहसास आपको आपके गोल्स की ओर खींच ले जाएगा। 4th, एटीट्यूड। क्या आप ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं और अपने जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, तनाव को कम करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं? दोस्तों, यह सब पाना आपके लिए संभव है। आप यह सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है सही एटीट्यूड की। सही एटीट्यूड का मतलब है सही सोच और दूसरों के साथ आपका सही व्यवहार। आजकल दुनिया के हर देश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो अलग अलग तरह के काम सीखने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सही सोच और सही एटीट्यूड बनाने की ट्रेनिंग किसी भी स्कूल में नहीं दी जाती। आप तब तक किसी भी काम में आम लोगों से बेहतर नहीं कर सकते जब तक उस काम के लिए आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा। एटीट्यूड के बारे में समझने के लिए लेखक जिग ज़िगलर ने हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जिग एक बार अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हुआ उनका एक दोस्त दिखाई दिया। उन्होंने उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी और उससे मिले। जिग को अपने उस दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह स्कूल के बाद काफ़ी समय बाद मिले थे। उन दोनों ने मिलकर एक साथ लंच किया और बहुत सारी बातें की। लंच करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका एक और दोस्त, जो कि उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का हेड था, वहाँ पर काम देखने आया। यह सब देखकर जिग ने अपने पहले दोस्त से पूछा कि तुम दोनों एक साथ पढ़ते थे और तुमने काम करना भी एक साथ शुरू किया, लेकिन वह कंपनी का हेड बन गया और तुम अभी भी उसी पोजीशन पर काम कर रहे हो। तो इस पर उसके दोस्त ने जवाब दिया कि जब मैंने इस कंपनी में काम करना शुरू किया था तो सिर्फ यह सोचकर किया था कि मुझे 1 घंटा काम करने के 3.50 रुपये मिलेंगे। वह दोस्तों
आज भी यही सोचकर काम कर रहा था कि जितना वह काम करेगा उसके अनुसार ही उसे पैसे मिलेंगे। वहीं उनका दूसरा दोस्त यह सोचकर काम कर रहा था कि उसे अच्छी तरह से काम करना है और कंपनी के लिए वैल्यूएबल बनना है। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि पहला दोस्त पैसे कमाने के लिए काम कर रहा था और उसका सारा ध्यान केवल पैसे कमाने पर था। यही उसका एटीट्यूड था, इसलिए वह अपनी कंपनी में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सका। जबकि दूसरा दोस्त यह सोचकर काम कर रहा था कि उसे काम करना है और आगे बढ़ना है, इसलिए वह अपना ध्यान केवल काम पर रखता था, पैसे कमाने पर नहीं। और उसके इस एटीट्यूड के कारण उसने तरक्की की और एक दिन वह अपनी कंपनी का हेड बन गया। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कोई बड़ा गोल हासिल करना चाहते हैं, तो आज ही उसके लिए अपना सही एटीट्यूड बनाएं। अगर आप काम करने पर ध्यान देंगे और अपना काम करने का एटीट्यूड बनाएंगे, तो आप अच्छा काम भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अच्छे पैसे भी कमा पाएंगे। अच्छा काम करने से आपको तरक्की मिलेगी और एक दिन आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। 5th, वर्क। दोस्तों, अगली बात जो हमें लेखक ने सफल होने के बारे में बताई है वह है काम करना। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें काम करना होगा। जो कहते हैं कि सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए लाइफ में कोई भी गोल हासिल करने के लिए काम तो आपको करना ही होगा। आपको लाइफ में वही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि तभी आप उस काम को अच्छी तरह कर सकेंगे। अगर आप ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिनमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसे काम में आपका दिल नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी ही उस काम से बोर हो जाओगे। इसलिए वही काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और जब आप उसे मन लगाकर करेंगे तो सफलता अपने आप आपको मिलती जाएगी। सफलता हासिल करने का यही राज है कि आपको खुद कोशिश करनी होगी। आप लाइफ में अपने सबसे ज़्यादा फेवरेट काम को चुनिए और अपने लिए फेवरेट गोल सेट कीजिए। इतना करने के बाद आप अपना फेवरेट काम ढूंढिए। आप देखिए कि आपका फेवरेट काम आपको कहाँ मिलेगा। आपका काम आपको इंटरेस्ट पर भी मिल सकता है, आपके शहर में भी मिल सकता है, और अगर आपके शहर में नहीं है तो आपको देखना होगा कि आपका फेवरेट काम कौन से शहर में मिल सकता है। कई बार आपको अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए जाना पड़ता है। घर वालों से, घर के आराम से दूर रहना पड़ता है। उसके बाद आप अपने फेवरेट काम के लिए खुद को तैयार कीजिए और उसमें जुट जाइए। दोस्तों, इसी तरह से आपको काम में मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको सफलता मिलती है। लेखक ने हमें इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की है कि लाइफ में कोई भी बड़ा गोल हासिल करने के लिए हमें पूरी मेहनत से काम करना होगा। 6th, डिज़ायर। दोस्तों, डिज़ायर का मतलब है किसी गोल को पाने के लिए मन में डीप डिज़ायर का होना। जब आपके मन में कुछ पाने की डीप डिज़ायर होती है तो आपके रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। नेपोलियन हिल ने भी अपनी फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भी पहला चैप्टर डिज़ायर के बारे में ही लिखा है। दोस्तों, कई लोगों में बहुत काबिलियत होती है, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की या कोई बड़ा गोल हासिल करने की डिज़ायर नहीं होती। इसलिए वह लाइफ में कोई बड़ा गोल हासिल नहीं कर पाते और छोटे मोटे काम ही करते रहते हैं। दोस्तों, मन में डिज़ायर होने का एक और फ़ायदा यह है कि जब आपको यह पता नहीं होता कि आप अपने गोल्स को कैसे हासिल करेंगे, तो अपनी डिज़ायर के कारण आपको उसे पाने के रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर का काम करना चाहते हैं, लेकिन आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे इस बारे में आपको कुछ नहीं पता। तब आप हर रोज़ उस कंपनी में काम करने के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आपको रास्ते दिखाई देने शुरू होंगे। आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे तो किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी। उसके बाद
आपको इंजीनियरिंग में मेहनत करनी होगी और जब आप इंजीनियरिंग करते हुए भी उस कंपनी में काम करने के बारे में लगातार सोचेंगे और अपने मन में इच्छा रखेंगे तो हो सकता है कि वह कंपनी रिक्रूट के लिए आपके कॉलेज में आ जाए। अगर वह कंपनी आपके कॉलेज में नहीं आती तो इंजीनियरिंग के बाद वह काम करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको उस कंपनी में हायर होने में हेल्प करेगा। दोस्तों, शायद इस समय आपको मेरे इस एग्जाम्पल पर ज़्यादा यकीन ना हो, लेकिन यह एग्जाम्पल 100% सच है। जब आप किसी गोल्स को पाने की अपने मन में इच्छा रखेंगे तो उस तक पहुंचने के रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे। बस आपको उन रास्तों पर चलने के लिए और मेहनत करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आपका गोल बहुत सारे पैसे कमाना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर खरीदना, अपने फेवरेट लाइफ पार्टनर से शादी करना भी हो सकता है। आपका गोल चाहे जो भी हो, आपको उसे हासिल करने के लिए अपने मन में इच्छा रखनी चाहिए और खुद को मेहनत करने के लिए तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी ये कमेंट में बताइए और अगली कौन सी बुक समरी चाहिए ये भी सजेस्ट करें। थैंक यू गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।